बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव सुखापुर में चार पक्के दोस्त रहते थे। उनके नाम थे राजू, मोहन, सुनील और अजय। चारों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और मस्ती करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। राजू बहुत समझदार था और नई चीजें सीखने का शौकीन था। मोहन बहुत ताकतवर था और खेती में अपने पिता की मदद करता था। सुनील बहुत चतुर और हाजिर जवाब था। वह हर समस्या का हल ढूंढ लेता था। अजय को नई जगहें घूमना और रोमांचक चीजें करना बहुत पसंद था। चारों का एक ही सपना था, अपने गांव को और बेहतर बनाना और कुछ बड़ा हासिल करना। लेकिन कैसे, यह उन्हें पता नहीं था। गांव में आई मुसीबत। एक दिन गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव की नदी का पानी सूखने लगा, जिससे खेतों को पानी मिलना बंद हो गया। फसलें मुरझाने लगीं और लोगों को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ों के पास एक पुरानी जलधारा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह अब कहाँ है। अगर उसे खोज लिया जाए तो गांव की प्यास बुझ सकती है। राजू ने कहा, हमें इस जलधारा को खोजना होगा। अगर हम सफल हुए तो गांव की समस्या हल हो जाएगी। मोहन, सुनील और अजय ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी जलधारा की तलाश में जाएंगे। जलधारा की तलाश। अगले दिन सुबह सुबह चारों अपने सफर पर निकल पड़े। पहली चुनौती थी घना जंगल, जहां रास्ता ढूंढना मुश्किल था। राजू ने कहा, हम पेड़ों पर निशान बनाकर चलेंगे ताकि रास्ता न भूलें। उनकी यह योजना काम कर गई और वे बिना रास्ता भटके आगे बढ़ते रहे। फिर वे पहुंचे एक बड़ी पहाड़ी के पास, जहां चढ़ना बहुत कठिन था। मोहन ताकतवर था, उसने सबकी मदद की और एक एक कर सबको ऊपर चढ़ने में सहायता की। आगे चलने पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा, बच्चों, इस जलधारा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। वे किसी भी परीक्षा के लिए तैयार थे। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा धैर्य और एकता की परीक्षा। साधु ने उन्हें एक कठिन भूल भुलैया में भेज दिया और कहा, अगर तुमने अपना धैर्य बनाए रखा और साथ मिलकर रास्ता ढूंढा तो तुम सफल हो जाओगे। चारों दोस्त भूल भुलैया में घुसे। शुरुआत में रास्ता बहुत उलझा हुआ था। अजय जल्दबाजी में आगे बढ़ा, लेकिन वह गलत रास्ते पर चला गया और फंस गया। राजू ने कहा, हमें धैर्य से सोचना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो रास्ता निकल सकता है। सुनील ने अपनी चतुराई से रास्ते को याद रखना शुरू किया और धीरे धीरे सभी ने मिलकर भूल भुलैया पार कर ली। पहली परीक्षा पार हो गई। दूसरी परीक्षा हिम्मत और आत्मविश्वास। अब साधु ने उन्हें एक खाई दिखाई और कहा, इसे पार किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। खाई बहुत चौड़ी थी। मोहन ने कहा, अगर हम एक मजबूत बेल की रस्सी बना लें तो हम इसे पार कर सकते हैं। चारों ने मिलकर जंगल की बेलों से मजबूत रस्सी बनाई और एक एक कर खाई पार कर ली। दूसरी परीक्षा भी पास हो गई। तीसरी परीक्षा लालच से बचने की परीक्षा। अब साधु ने एक गुफा दिखाई और कहा, जलधारा इसी गुफा में है, लेकिन अंदर सोने और चांदी के ढेर भी हैं। अगर तुमने लालच किया तो जलधारा गायब हो जाएगी। चारों दोस्त अंदर गए। वहां सचमुच बहुत सारा सोना चांदी पड़ा था। मोहन ने कहा, अगर हम सोना ले जाएं तो हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन राजू बोला, सोचो, हम यहाँ गांव के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं। अगर जलधारा मिली तो पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा।
बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात मानी और सोने चांदी को छोड़कर जलधारा की खोज शुरू की। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, एक पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा था। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाया और देखते ही देखते एक सुंदर झरना बहने लगा। साधु ने खुश होकर कहा, तुमने सच्ची दोस्ती, हिम्मत और समझदारी का परिचय दिया है। अब यह जलधारा तुम्हारे गांव को जीवन देगी। चारों दोस्त खुशी खुशी गांव लौटे और सबको यह खुशखबरी सुनाई। गांव के लोगों ने मिलकर उस जलधारा से एक नहर बना दी, जिससे पूरे गांव को पानी मिलने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम चारों ने जो किया वह सच में महान है। यह साबित करता है कि सच्ची दोस्ती, मेहनत और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अब सुखापुर फिर से खुशहाल हो गया। चारों दोस्त पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गए और उन्होंने यह सीखा कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और सेवा होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ देती है। धैर्य और मेहनत से कोई भी समस्या हल हो सकती है। लालच से बचकर सही राह पर चलना ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।